हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो ऐसी है, कोई भी मैकेनिक इस चीज़ को शेयर नहीं करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक एसएमडी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये इस पीसीबी के अंदर शॉर्ट था, और इस पीसीबी के अंदर ये शॉर्ट हो जाने की वजह से इसके अंदर दो आईजीबीटी भी शॉर्ट हो चुके थे। और आईजीबीटी शॉर्ट हो जाने की वजह से दोस्तों इसकी मोटर में दिक्कत आ गई थी, इसका फ्यूज बार बार उड़ रहा था, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, शायद फ्यूज भी इसका यहीं पड़ा होगा। हाँ, फ्यूज ये पड़ा, मैंने बदल दिया इसको, मतलब रिपेयर तो कर दी है। बाकी टेस्टिंग वगैरह के लिए मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, तो मैंने वो वीडियो इसलिए नहीं बनाई। देख सकते हैं ये उड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने नया डाल दिया था। अब इसके अंदर शॉर्ट हो चुका था ये ट्रांजिस्टर। मैं अभी आपको शॉर्टिंग भी दिखाऊंगा। इस अलग जगह जैसे कि आपका एसएमडी ट्रांजिस्टर कोई भी शॉर्ट हो जाता है, तो इसकी जगह आप दूसरा कैसे लगाओगे, इसके नंबर से या इसके उससे कैसे पता लगाओगे कि एनपीएन है, पीएनपी है, बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, एमीटर कौन सा है, और बड़े वाला कैसे लगा करके आप चला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बड़ा ट्रांजिस्टर लगा रखा है इसकी जगह, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरह से। और मैं थोड़ा सा लाइट फिल कर देता हूँ, ये देखिए, अब आपको थोड़ा और अच्छा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे Q15 की जगह बड़ा ट्रांजिस्टर लगा रखा है और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमने टेस्ट कर लिया है। अब ये छोटा ट्रांजिस्टर था, जैसे ये छोटा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा सबसे पहले हमें नंबर चेक करना है क्या है। तो देखिए इसका जो नंबर है यहाँ पे 2TY आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं और थोड़ा सा फोकस करता हूँ, ये देखो 2TY, यहाँ पे देखिए, ये देखो, ठीक है, 2TY। इसमें 3 पिन है। अब ये ट्रांजिस्टर है क्या है, वो चीज का कैसे पता लगाना है। अब पहले मैं आपको टेस्टिंग दिखा देता हूँ, ये देखो बंद हो गया शायद, हाँ इससे टेस्टिंग दिखा देता हूँ। ये तो थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ जो मीटर आपको सही दिखे। अब देखो सही दिख रहा है, ये इसकी प्रोब है, देखो यहाँ पे प्रोब से पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके बेस पे रखता हूँ एक पॉइंट, ये देखो, ये देखो इधर यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है, बेस टू कलेक्टर, ठीक है। ऊपर की पॉइंट चेक करता हूँ, देखो ऊपर की तरफ कोई शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन जो इसका बेस टू कलेक्टर है वो शॉर्ट है, और बेस टू एमीटर शॉर्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ऊपर की पिन दिखा दे रहा हूँ फिर से, ये देखो जो मैंने पहले चेक कर, ये देखो फुल शॉर्टिंग आ रही है, ठीक है। अब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाने से हमारा इस पीसी में बार बार आईजीबीटी उड़ रहा था, मतलब आईजीबीटी खराब था, 2TY। अब देखिए कैसे पता लगाते हैं, चलो। अब हमें क्या करना है, क्योंकि दोस्तों देखो ट्रांजिस्टर आप कोई सा भी डाल लो चल जाएगा, लेकिन क्या होता है इसकी वोल्टेज में और जो आप ट्रांजिस्टर डालो उसकी वोल्टेज में डिफरेंट होता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है सेम नंबर का ट्रांजिस्टर डालने पर भी, मतलब सेम एनपीएन और पीएनपी मिलाकर भी जब भी नहीं चल, नंबर सेम डाल लेते हैं तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आपने देखा, ये चलो मान लेता हूँ मैं, ये पीएनपी है या एनपीएन है, और आपने एनपीएन ये हटाया और एनपीएन ही आपने लगा दिया, और जब भी नहीं चला लगाते खराब हो गया, तो उसका रीजन होता है, मैं आपको बताऊंगा वो भी इस वीडियो में, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं बता पाता है। चलिए, जैसे हम यहाँ पे गूगल पे आ गए हैं, हम इसे सर्च करते हैं, क्या है इसका नंबर, 2TY, 2TY ट्रांजिस्टर। देखिए एसएमडी कोड ये आ चुका है, 2TY अपने आप पे आ चुका है रिकमेंड में ट्रांजिस्टर। तो चलिए मैं यहाँ पे एसएमडी पे चेक कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे 2TY डेटा शीट, अगर हम 2TY देखो यहाँ पे आ गया डेटा शीट, आपको डेटा शीट डाउनलोड करनी है। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो हम इसको यहाँ पे पहले ही पीडीएफ में ओपन कर लेते हैं। तो पीडीएफ में अगर हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए 1 नंबर पिन बेस है, दूसरी नंबर पिन एमीटर है, तीसरी नंबर पिन कलेक्टर है। और यानी कि आप देख सकते हैं, जैसे ये ट्रांजिस्टर है, जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस ट्रांजिस्टर को, ये देखिए इस तरह से ट्रांजिस्टर रखा हुआ है। ट्रांजिस्टर रखने के बाद आप देखेंगे जो नीचे की पिन है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला, यहाँ पे आप देखेंगे साफ साफ ये बेस पॉइंट है। और उसके बाद जो दूसरी नंबर पिन है हमारी इसके जस्ट बराबर वाली है, जो कि दोस्तों हमारी एमीटर है, ठीक है। उसके बाद तीसरी ऊपर की तरफ है, ये हमारी कलेक्टर पिन है, ठीक है। और ये पोलरिटी क्या है, आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पे दोस्तों लो वोल्टेज हाई वोल्टेज देख लेते हैं कि कितनी वोल्टेज से कितने वोल्टेज ले रहा है और कितने एम्पीयर तक ये काम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं जो कलेक्टर का जो करंट है यहाँ पे 0.5 एम्पीयर का है, यानी कि आधा एम्पीयर का है, ठीक है। यानी 0.5 एम्पीयर का यहाँ करंट है। और इसकी जो टेम्परेचर खराब होने का जो टेम्परेचर है वो 150 टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसमें ये कितनी वोल्टेज पे काम करता है, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज आती है, क्योंकि ये कैसे काम करता है, जैसे भाई हमारा कोई भी बेस पे हम
वोल्टेज देते हैं, तो जो कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज आती है यहाँ पे लिखा हुआ है 25 वोल्टेज। ठीक है, तो 25 वोल्टेज तक ये काम कर जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर हमारे पास एसएमडी ट्रांजिस्टर नहीं है तो अब दूसरा ट्रांजिस्टर कैसे लगाएंगे? अब हमें सिंपल सा, चलिए अब इसके हम एक वो लिख लेते हैं, एक इसका चार्ट बना लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे देखो हमारी टोटली 3 पिन है हमारी, जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ये इस तरह का, देखो इस तरह का ट्रांजिस्टर, एक पिन यहाँ है, एक पिन यहाँ है, और एक पिन हमारी इसमें यहाँ पे है। ठीक है, अब इस पिन में क्या है कि 1 नंबर हमारी यहाँ पे बेस है। ठीक है, यहाँ पे बेस हो गया, और इसके बाद जो दोस्तों तीसरी नंबर है हमारी, यानी कि ऊपरले वाला है, तो ये है हमारा दोस्तों कलेक्टर, यानी कलेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों जो दूसरी नंबर पिन है वो एमीटर है। ठीक है, अब पोलरिटी कौन सी है इसकी? यहाँ पे है PNP, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, अब इसकी जगह हम दूसरा ट्रांजिस्टर कैसे लगाएंगे? जैसे कि हमें पता है 2 ट्रांजिस्टर हमारे इंडिया में पॉपुलर है, एक तो 547 और एक 558 या 57। तो वो 558 और 557 ट्रांजिस्टर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे आप देखिए, ये तो 547 है, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, और हमें जरूरत है PNP ट्रांजिस्टर की, तो मैं यहाँ से दूसरा ले लेता हूँ, ये 557 या 58 ले सकते हैं, को दोनों एक ही बात है। अब ये मैंने ट्रांजिस्टर ले लिया, इसकी जगह ये देखो मैंने ये ट्रांजिस्टर ले लिया, और मैं आपको इसका नंबर दिखा रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, BC557। ठीक है, अब हमने BC557 ट्रांजिस्टर ले लिया, हालांकि ये बड़ा है लेकिन लगाने में आ सकता है। अब देखिए हम BC557 ट्रांजिस्टर की इक्विपमेंट निकालते हैं, इसको अलग रखते हैं। अब हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ये हमने गूगल पे गए, यहाँ पे गया BC557 ट्रांजिस्टर, देखिए रिकमेंड में आ चुका है, इस पे हम क्लिक करते हैं, इस पे इमेज पे गए, इमेज पे जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं, या कहीं पे भी आप कोई से पे चले जाओ, देखो ये यहाँ पे वैसे दिखा रहा है बेस, ये है कलेक्टर, ये है एमीटर, ये है इस तरह से, लेकिन हम उस पे भी जाएंगे कि NPN है या PNP है, तो ये देखिए इस पे चले जाते हैं, सिंपल सा है। अब हमें यहाँ जाने के बाद देखेंगे इसकी पिन नंबर 1 है कलेक्टर, दूसरी नंबर पिन है हमारी बेस, तीसरी नंबर है एमीटर, और ये एक PNP ट्रांजिस्टर यानी कि सेम है। अब हमें इसकी एक डेटा शीट डाउनलोड कर लेनी होगी, क्योंकि डेटा शीट डाउनलोड करके हमें ये पता लग जाए कितनी वोल्टेज ले रहा है, कितनी वोल्टेज ये दे रहा है, और कितनी ये झेल सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे BC547 वाली डेटा शीट पे गए, और डाउनलोड डेटा शीट पे क्लिक कर लेना है, या डाउनलोड भी ना करोगे तो नीचे जा करके आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए ये खुल गई है हमारी डेटा शीट। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है टेम्परेचर वगैरह, तो आप यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं। ये कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज जो है ये 65 वोल्ट तक भी काम कर जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कलेक्टर टू एमीटर जो वोल्टेज है वो 65 वोल्ट तक भी काम कर जाएगा। और जो इसके एम्पेयर की बात करी जाए तो दोस्तों कितने एम्पेयर तक है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं एम्पेयर भी देखता हूँ, ये देखिए कलेक्टर करंट DC, ये देखिए ये यहाँ पे 100 मिली एम्पेयर तक का है, तो 100 मिली एम्पेयर तक का दिखा रखा है। 1 मिनट हम यहाँ पे पीक बेस करंट भी देख लेते हैं, 200 मिली एम्पेयर तक भी दिखा रखा है। ठीक है, और इसका टोटल पावर डिस्पेंसन दिख रहे हैं, जंक्शन जो हमारा टेम्परेचर है वो 150 है। तो यहाँ पे ओपन एमीटर ये देख सकते हैं ये इतना है, यानी कि ये वोल्टेज तो बिल्कुल हमारी ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे एम्पियर है 0.5 उसमें था, उस वाले ट्रांजिस्टर में 0.5 वो मिली एम्पियर में होगा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एम्पियर में था 0.5 यानी कि आधा एम्पियर, आधा एम्पियर तक ये ट्रांजिस्टर काम कर सकता था। काफी अच्छा ट्रांजिस्टर है, लेकिन ये वाला ट्रांजिस्टर इसकी जगह नहीं लग पाएगा। अब रीजन क्या है इसका, जो एम्पियर की है ना वो कम है। अब इसकी जगह हम दोस्तों लेंगे BD 140 ट्रांजिस्टर, तो इस पर आ जाते हैं BD 140 पे, इसकी डेटा शीट पे आ जाते हैं, और फिर यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि ये भी एक आपका PNP ट्रांजिस्टर ही है। देखो अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड डेटा शीट। अब ये डाउनलोड करने के बाद यहाँ से ओपन हो जाएगी, ये देखिए अब आपका ये सामने खुल चुकी है। ठीक है, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखो ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसकी जो हमारा करंट झेलने की क्षमता है, तो हम इसका जो करंट झेलने की क्षमता है वो देखेंगे। बेस टू कलेक्टर वो ये रहा करंट, ये रहा कलेक्टर करंट। ठीक है, कलेक्टर करंट में 1.5 एम्पियर DC, ये देखिए 1.5 एम्पियर, तो इसकी जगह ये लग सकता है। लेकिन टेस्टिंग के तौर पे अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये वाला, ठीक है, ये टेस्टिंग के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन एम्पियर इसके कम है,
अगर इसके एम्पेयर कम होंगे तो दोस्तों क्या है कि चल तो जाएगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्विचिंग का काम कर रहा है, बहुत ही हल्की मिली वोल्ट का, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, BC557 ट्रांजिस्टर। तो इसकी अगर हम ये निकालते हैं डेटा शीट, तो यहाँ पे क्या था, ये भी ट्रांजिस्टर हमारा इस तरह से है। जैसे यहाँ पे देखो ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन। तो यहाँ पे पिन नंबर 1 क्या है, कलेक्टर, दूसरी है बेस, और फिर यहाँ है तीसरी एमीटर। तो अब यहाँ पे बेस, कलेक्टर, एमीटर हो गया। तो इसी हिसाब से अब यहाँ पे बेस को ये पिन नंबर 1 पे अटैच कर देना है, यानी कि पिन नंबर पिन लगा के चलेंगे। कलेक्टर कौन सी है, पिन नंबर ऊपर की तरफ, जो कि दोस्तों 3 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारी एमीटर है वो हमारी 2 नंबर पिन पे लगा देंगे। इस तरह से आप इसे टेस्टिंग के तौर पे यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे टेस्टिंग के तौर पे लिया है, और ये परफेक्ट काम भी कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपने जो इसका करंट है, जैसे ये छोटा सा ट्रांजिस्टर देखो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका करंट इससे भी ज्यादा है। इसका 100 मिली एम्पियर है, लेकिन इसका 500 मिली एम्पियर है, यानी कि आधा एम्पियर का है। ये दोस्तों आधा एम्पियर का तो कुछ भी बराबर भी नहीं है, तो ये तो इसके सामने बेकार है। इसके जो टक्कर पे है दोस्तों, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर होता है ना हमारा, वो है BC547 ट्रांजिस्टर। जो होता है बहुत छोटा होता है, छोटी मतलब छोटे में नहीं कह रहा, मतलब इससे तो बहुत ज्यादा बड़ा है। देखिए ये देखो, ये है इसके टक्कर पे, मतलब इससे ज्यादा है, लेकिन ये इसकी जगह परफेक्ट काम करेगा। तो दोस्तों आपको समझ गया आ गए होगा कि अब ये क्या चीज है। अगर आपका SMD ट्रांजिस्टर खराब हो जाए तो कैसे आपको निकालें। सबसे पहले डेटा शीट डाउनलोड करनी है, उसका आपको कलेक्टर टू एमीटर या एमीटर टू कलेक्टर जो करंट बनता है एम्पियर, वो चेक करना है, यानी कि 0.5 जैसे इसका था। अब इसका भी इससे ऊपर होना चाहिए, दूसरा जो ट्रांजिस्टर लगा रहा है 0.5 टू 1 एम्पियर के आसपास, ये ज्यादा होना चाहिए। और वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए, जैसे इसकी कितनी बार नहीं थी, 25 वोल्ट के आसपास आई थी ना शायद, और इसकी वोल्टेज थी 65 के आसपास। तो वोल्टेज तो मैच खा रही है, मतलब मैच क्या ज्यादा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एम्पियर भी ज्यादा होने चाहिए, तभी आप लगा सकते हो। तो ये चीज आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लेना, दोबारा देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इन चीजों में अगर आप परफेक्ट हो जाओगे तो आप कोई भी पीसीबी आसानी से रिपेयर कर लोगे, चाहे कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक की पीसीबी हो। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो से एक लाइक कर देना, और चैनल पे जो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।